आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूं, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 में कहा गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय टेकिंग मल्टीपल। एलसीएम हमने फाइंड करना है बाय टेकिंग मल्टीपल लेते हुए। मल्टीपल का मतलब होता है कि टेबल पढ़ना होता है किसी भी चीज़ का। जैसे 12 दिया हुआ है तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, इस तरह हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 12 और मल्टीपल ऑफ 14। तो पहले 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। सेम इसी तरह 14 का टेबल ही पढ़ते हुए आएंगे कि हमने उस वक्त तक टेबल पढ़ते रहना जब तक दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना आ जाए। इसी तरह 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42। अभी तक 3 3 तक कॉमन नहीं आ रही, तो आप आगे से शुरू करते हैं 4 पे। 12 4 ज़ार 48 हो जाएगा, 12 5 ज़ार 60 हो जाएगा, 12 6 ज़ार 72 हो जाएगा। इसी तरह ही आप आगे 3 और पढ़ते हैं 14 के टेबल। 14 3 तक होगा था, 14 4 ज़ार 56, 14 5 ज़ार 70 हो जाएगा हमारे पास, और 14 6 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 84। अभी भी सेम नहीं आए तो हम क्या करेंगे, 12 के टेबल को मजीद इंक्रीज करेंगे। 12 7 ज़ार हमारे पास होता है 84। अब देखें यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो हमारे पास दोनों में सेम आ गया टर्म। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 12 और 14 में जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 84 आ रहा है। एक ये वाला आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो हमारा एलसीएम जो है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है 84। यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें भी हम मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 9 लेके चेक करेंगे। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 9। तो इसका भी टेबल स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है 3 का टेबल। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। इसी तरह 6 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। 9 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास 18 आ रहा है, एक यहाँ पे भी 18 आ रहा है और यहाँ पे भी 18 आ रहा है। तो इन तीनों का जो है लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम क्या बन रहा है, वो आ रहा है 18। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 1.4 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एचसीएफ फाइंड किया था। यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे। अगर आपको फिर भी प्राइम फैक्टराइजेशन समझ नहीं आई तो आप 1.4 एक्सरसाइज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके वहां पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमने एलसीएम के जरिए फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 14 और 21। तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7, और 21 में क्या आ जाएगा, 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। अच्छा, अब हम दोनों में फ़र्क देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में फ़र्क क्या होता है। हमारे पास ये दिया हुआ है 3 × 7। हमारे पास एचसीएफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर होते हैं। देखें जैसे ये, अब मैंने 7 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये मेरा एचसीएफ कहलाता है। लेकिन एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई
अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर। अब मेरे पास कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 7, और अनकॉमन फैक्टर क्या दिए हुए हैं, 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3। आप बेशक इसको यहाँ पे अलग से लिख लें, यहाँ पे कॉमन फैक्टर, फिर अनकॉमन फैक्टर, और फिर यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर लें। एक साथ भी लिख लें तो तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन अलग अलग लिख लें तब भी ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2s are 14, और 14 को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 को 3 से, 3 4 are 12, 2 1 कैरी, 3 1 are 3 और 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 42। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, 42, यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 में अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो पहले 18 ले लेंगे, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। सेम अब 24 को सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। 36 को अब सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल से 2 1s are 2, 1 बच जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8s are 16। फिर 2 के टेबल पर करेंगे, 2 9s are 18, फिर 3 के टेबल पे 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो अब इसके हम कॉमन और अनकॉमन फैक्टर बनाने के लिए इस फॉर्म में लिख लेंगे, 18 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 24 के क्या कॉमन और अनकॉमन फैक्टर आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 36। 36 में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और फर्क बताता चलूँ कि हम जब HCF फाइंड करते हैं उसमें अगर 3 टर्म आ जाए तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपका कॉमन फैक्टर कहलाता है, लेकिन एलसीएम में अगर 2 भी टर्म आपकी कॉमन आ रही हैं तो वो कॉमन में कंसीडर होती हैं। इसलिए अभी देखते हैं हमें, हमारे पास ये तीनों टर्म आ रहे हैं, तीनों वाले भी कंसीडर होंगे और 2 वाली टर्म भी कॉमन में कंसीडर होंगी। एक ये आ गया हमारे पास, और एक ये हमारे पास 2 में भी कॉमन आ गया, और यहाँ पे देखें ये 3 हमारे पास आ रहा है फर्स्ट वाली टर्म में और लास्ट वाली टर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, कॉमन फैक्टर CF मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर UCF, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 2 आ रहा है, और 3 भी 2 टाइम आ रहा है, 3 भी 2 टाइम आ रहा है, और अनकॉमन फैक्टर में सिर्फ ये 2 आ रहा है, तो ये हम सिर्फ अनकॉमन 2 का फैक्टर लिखेंगे। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 3 2s are 6, या 2 3s are 6 कर लें, 6 3s are 18, 18 2s are 36, 32 36 2s are 72, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 72। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है 84, 84 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 4s are 8, 2 2s are 4, फिर 2 के टेबल करेंगे, 2 2s are और 2 1s are 2। अब 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे आता, 3 7s are 21 और 7 1s are 7। सेम इसी तरह 72 को सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल से 2 3s are 6, 1 बच जाएगा, 8 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 6 are 12। 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1s are 2, 1 यहाँ बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8s are 16। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 9s are 18, 3 के टेबल पे 3 3s are 9 और 3 1s are 3। नेक्स्ट हमारे पास दिया 1 1 2, तो 1 1 2 को हम 2 के टेबल पे करेंगे, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 5s are 10, इन दोनों को मिला के 1 बचेगा यहाँ पे, 2 12 हो जाएगा, 2 6 are 12। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2s are 4, 1 बचेगा, 2 8s are 16। फिर 2 के टेबल पे 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 और 7 1s are 7। 84 के क्या फैक्टर बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सेम 72 के क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 112 के क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। चलें अब इसमें कॉमन और अनकॉमन फाइंड करते हैं। पहले कॉमन फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये कॉमन आ रहा है, फिर एक ये कॉमन आ रहा है, और नेक्स्ट 2 में देखा जाए तो ये 2
कॉमन आ रहे हैं, और 3 की टर्म में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, और 7 की टर्म में देखा जाए तो हमारे पास एक ये 2 7 कॉमन आ रहे हैं। तो अब हम लिखते हैं हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बना लिया है, आप लोग बेशक फुल फॉर्म लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास 1 2 3 2 आ रहे हैं, 1 2 3 2 आ गए, और 1 टाइम 3 आ रहा है, और 1 टाइम 7 आ रहा है। और अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास 2 और 3 बच रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन सारी टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24, और यहाँ से 24 आ गए। इन सारों को मल्टीप्लाई करके यहाँ मैं छोटा सा लिख लेता हूँ ताकि अपनी आसानी हो जाए। और 3 2 आर 6, 6 7 आर 42 हो जाएगा, और 24 मल्टीप्लाई 42 यहाँ मैंने रफ वर्क में पहले से ही कर लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो 42 मल्टीप्लाई 24 किया तो हमारे पास 108 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ 90, 2 2 4 आर 8, 1 आ जाएगा, 2 5 आर 10। फिर 3 के टेबल पे पढ़ेंगे, 3 1 आर 3, 1 यहाँ आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 आर 15, और 3 5 आर 15, और 5 1 आर 5। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 45, 45 सेम इससे ही सॉल्व होगा। 3 के टेबल पे 3 1 आर 3, 1 यहाँ आ जाएगा, और 3 5 आर 15, 3 5 आर 15, और 5 1 आर 5। सेम 75 को सॉल्व करेंगे, तो अगर हम 3 के टेबल पे पढ़ते हैं तो 3 2 आर 6, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 5 आर 15, फिर 5 के टेबल पे आएगा, 5 5 आर 25, और 5 1 आर 5। तो अब हम क्या करेंगे, 90 के फैक्टर लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 45 के लिख लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 75 के लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मैंने ये अपनी आसानी के लिए थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, आप बेशक उस तरह लिख लें सीक्वेंस से। अरेंज इसलिए कि ताकि सर्कल आसानी से हो जाए। जैसे ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है कॉमन फैक्टर में, और एक ये आ रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब 3 वैल्यू आए और एलसीएम में तो 2 वाले भी कॉमन कंसीडर होते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये कॉमन फैक्टर हो गए, और अनकॉमन 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 3 आर 15 हो जाएगा, और 15 2 आर 30 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 3 आर 15, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 15, 0 एज इट इज आ जाएगा, 15 1 आर 15, 15 2 आर 30, 15 3 आर 45। तो हमारा 450 एलसीएम हमारा यही आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले वैल्यू दी हुई है 49, तो 7 के टेबल पे 49 आ जाता है, 7 7 आर 49, और 7 1 आर 7। नेक्स्ट हमारे पास दी हुई टर्म 72 के टेबल पे, 2 3 आर 6, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 5 आर 10। फिर 5 के टेबल पे आता है, 5 7 आर 35, और 7 1 आर 7। अब 105 को सॉल्व करेंगे तो 105 3 के टेबल पे आता है, पहले 3 3 आर 9, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 5 आर 15, 5 7 आर 35, और 7 1 आर 7। अब नेक्स्ट 84 है, 2 के टेबल है, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 3 7 आर 21, और 7 1 आर 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 7 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट है 70, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट है 105, वो है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और नेक्स्ट है 84, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम चेक करते हैं हमारे पास कॉमन टर्म चारों में कौन सी आ रही हैं। ये 7 सब में कॉमन आ रहा है, और नेक्स्ट 5 जो है इन 2 में कॉमन आ रहा है 5,
और 2 जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और 3 जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन बन नहीं रहा हमारे पास। तो एलसीएम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 3, 5 और 7। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई अनकॉमन कौन किससे आ रहे हैं, 7 और 2। 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम पहले कॉमन को आपस से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 2 3 जार 6 और 6 5 जार 30। 30 को 7 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 210 आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 210 इनको मल्टीप्लाई करके, और 7 2 जार 14, तो मल्टीप्लाई बाय 14 आ जाएगा मेरे पास। अब इसको यहाँ पे मैं रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। 4 0 0 4 1 जार 4 4 2 जार 8 मल्टीप्लाई 1 0 0 1 1 जार 1 1 2 जार 2, तो 0 4 9 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2940। ये हमारा एलसीएम का आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है 480। सबसे पहले 480 को 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2 जार 4 2 4 जार 8 और 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 6 जार 12 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 3 जार और 0 इसी तरह ही आ जाएगा, और 2 1 जार 2 1 यहाँ आ जाएगा। 2 5 जार 10 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। अब 5 6 3 0 को सॉल्व करेंगे इसी तरह ही। 2 के टेबल पे 2 2 जार 4 1 आ जाएगा। 2 8 जार 16 और 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 1 जार 2 2 4 जार 8 और 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 7 जार 14 और 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 3 जार 6 1 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। 2 5 जार 10 5 7 जार 35 और 7 1 जार 7। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 720। तो 2 के टेबल पे करेंगे। 2 3 जार 6 1 यहाँ आ जाएगा। 2 6 जार 12 और 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 1 जार 2 2 8 जार 16 और 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 9 जार 18 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 4 जार 8 1 यहाँ आ जाएगा। 2 5 जार 10, फिर 3 के टेबल पे आएगा। 3 1 जार 3 और 1 यहाँ आ जाएगा। 3 5 जार 15 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है 480 की। सबसे पहले हम लिखेंगे तो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 2। 1 2 3 4 5 5 और 3 और 5। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 560। 560 के कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई 5 और 7 में यहाँ लिख लेता हूँ ताकि कॉमन करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट है 720। 720 के हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 4 2 दिए हुए 1 2 3 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 यहाँ आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं हमारे पास कॉमन टर्म कौन कौन सी आ रही हैं। ये 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, और ये भी 2 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये 5 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और अनकॉमन फैक्टर 2 3 और 7 आ रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब कॉमन फैक्टर को आपस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अनकॉमन को आपस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जार 21, और 21 को 2 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 42। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई, 7 3 जार 21 21 2 जार 42। अब कॉमन वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 को 15 से करेंगे। यहाँ पे रफ वर्क में कर लेता हूँ मैं, 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ
6 5 30, 0 3 कैरी, 6 1 6, 7 8 9 आ जाएगा, 1 5 5 और 1 1 1, 0 और 5 9 और 5 14, 4 1 कैरी, 240 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 240। अब 240 को मैंने 42 से मल्टीप्लाई करना तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको 240 को हम 42 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 0 0, 2 4 8, 2 2 4, 4 0 0, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 8 6 और 4 10, 0 1 कैरी और 9 1 10। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10080, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ, फाइंड द एलसीएम बाय डुयन मेथड। हमारे पास पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम फाइंड किया था, अब डुयन मेथड के जरिए फाइंड करेंगे। एचसीएफ में हम डुयन मेथड डिवीजन की फॉर्म में करते हैं सॉल्व, लेकिन एलसीएम में डुयन मेथड जो होता है तीनों वैल्यू को एक साथ लेके हम सॉल्व करते हैं, जैसे 25 30 और 35, इन तीनों का एक साथ एलसीएम लेंगे और हम जब सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा डुयन मेथड के जरिए एलसीएम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले छोटे टेबल से शुरू करते हैं, 2 के टेबल पे, तो 25 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 2, 2 5 15 और 35 भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 3 के टेबल पे हो रहा है, तो 25 एज इट इज आ जाएगा, 3 5 15 और 35 भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 5 के टेबल पे आएगा, 5 5 25, 5 1 5, 5 7 35। नेक्स्ट हमें दिया हुआ 5 के टेबल पे 5 1 5 और 7 एज इट इज और 7 1 7। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम हमने इन सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इन सारों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम है। तो 7 5 35 और 3 2 6, 6 5 30। तो हमने 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 35 से। तो यहाँ रफ वर्क में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 को 3 से कर लेते हैं, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10। तो ये 105 आ जाएगा और जो ये 0 था ये एज इट इज आगे नेक्स्ट लिख लेंगे। तो हमारा एलसीएम का फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा 1050। पार्ट 2 हमें दिया हुआ है, हम प्राइम डुयन मेथड के जरिए जो एलसीएम फाइंड करेंगे, तो तीनों वैल्यू को एक साथ ले लेंगे, 60 96 108। तो सबसे छोटा टेबल 2 का आ रहा है, तो 2 3 6 और 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 4 8 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8। नेक्स्ट हमारे पास फिर 2 के टेबल पे आ रहा है, 2 1 2 1 यहाँ आ जाएगा, 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4 और यहाँ आ जाएगा 2 7 14। अब फिर 2 के टेबल पे आ रहा है, 15 के 2 के टेबल पे नहीं आता, 15 एज इट इज लिख लेंगे, 2 1 2, 2 2 4 और 27 भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 15 एज इट इज, 2 6 12 और 27 भी एज इट इज। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 15 एज इट इज, 2 3 6 और 27 भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट अब 3 के टेबल पे आ रहा है, 3 5 15, 3 1 3, 3 9 27। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, 4 के टेबल पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप छोटे से छोटे टेबल से सॉल्व करें, क्योंकि आप मिस्टेक के चांस बन सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप छोटे से मिनिमम टेबल से छोटे टेबल से सॉल्व करें। फिर 3 के टेबल पे आप आ रहा है, देखें 9 1 9 भी हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन 3 के टेबल से मैं करूंगा, 3 1 3, 3 3 9। फिर 3 के टेबल से करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 एज इट इज, 1 भी एज इट इज, 3 1 3 और फिर 5 1 5। अब इन सारी टर्म को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा बाय डुयन मेथड। तो कितने टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है, 1 2 3 4, 5 टाइम 2 है और 3 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो ये मैंने यहाँ पे 32 लिख लिया है और 3 3 9, 9 3 27 यहाँ लिख लिया और 5 एज इट इज लिख लिया।
तो अब मैं क्या करूंगा, 32 को 27 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या आता है, 7 2 जार 14, 1 कैरी 3, 7 3 जार 21 और 22 आ जाएगा। 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, 4 6 और 8। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 864 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 6 are 30, 31 32, 2 3 कैरी, 5 8 are 40, 41 42 43। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4320। ये हमारा एलसीएम का आंसर आ जाएगा डिवीजन मेथड के जरिए। पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 70, 210 और 126। 2 के टेबल पे स्टार्ट करेंगे। 2 3 आर 6, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 5 आर 10, 2 1 आर 2। अब दो डिजिट जब इकट्ठे डिवाइड करते हैं तो 0 बीच में आता है। 2 5 आर 10 यहाँ पे, ये हम पहले ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, दोबारा कर लेते हैं। 2 10 है, 2 1 आर 2, 1 आ जाएगा। अब जब दो डिजिट, अब देखें वहाँ 1 के 2 जो है 1 के टेबल पे नहीं आ रहा, तो जब दो डिजिट इकट्ठे नीचे उतारते हैं तो एक 0 ऊपर भी लगाते हैं। 2 5 आर 10, तो 105 आ जाएगा। और 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। अब 2 के टेबल पे नहीं आ रहा, अब 3 के टेबल पे चेक करते हैं। 35, तो एज इट इज आ जाएगा। 3 3 आर 9 और 1 यहाँ आ जाएगा। 3 5 आर 15, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3। अगेन 3 के टेबल पे आएगा। 35 एज इट इज, ये भी 35 एज इट इज। 3 7 आर 21। अब 5 के टेबल पे आता है तो 5 7 आर 35, 5 7 आर 35 और 7 ये एज इट इज, और 7 1 आर 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 3 आर 6 और 6 3 आर 18, 18 मल्टीप्लाई 5 7 आर 35। तो 35 मल्टीप्लाई 18 करते हैं। 8 5 आर 40, 0 4 कैरी, 24, 8 3 आर 24, 25 26 27 28 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 5 आर 5, 1 3 आर 3, तो 0 8 9 10 11 12 13 आ जाएगा। 1 कैरी, 3 और 2 4 5 और 1 6 630। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 630 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 हमें दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 105, 140 और 280। 2 के टेबल पे सबसे पहले करेंगे 105 एज इट इज आ जाएगा। 2 7 आर 14 और 0 एज इट इज। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8 और 0 एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 105 एज इट इज आ जाएगा। 2 3 आर 6, 1 2 5 आर 15, 2 7 आर 14 और 0 आ जाएगा। अगेन 2 के टेबल पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 105 35, 2 3 आर और 1 2 5 आर 50, 2 5 आर 10। और नेक्स्ट आप 3 के टेबल पे चेक करेंगे। 3 3 आर 9, 1 यहाँ आ जाएगा। 3 5 आर 15 और 35 और 35। नेक्स्ट अब 5 के टेबल पे करेंगे। 5 7 आर 35, 5 7 आर 35, 5 7 आर 35 और 7 1 आर 7। तो अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो क्या सबसे पहले दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास 5 7 35 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। इन सारों को मल्टीप्लाई करके 24 आ गया। 5 7 35 आ गया। तो 35 को हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 3 12, 13 14 आ जाएगा। 2 5 10, 0 1 कैरी आ जाएगा। और 2 3 6 और 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 4 8। तो यहाँ आ जाएगा 840। तो 840 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। हमारे पास 120, 256 और 288 दिया हुआ है। 2 के टेबल पे चेक करते हैं। 2 6 आर 12 और 0, 2 1 आर 2,
2 2s are 4 और 1 आ जाएगा, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। नेक्स्ट भी 2 के टेबल पे करेंगे, 2 3s are 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 7s are 14 और 2 2s are 4। नेक्स्ट भी 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1s are 2, 1 आ जाएगा, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6s are 12। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 15 एज इट इज आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8s are 16। नेक्स्ट अब फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 15 एज इट इज आ जाएगा, 2 8s are 16, 2 9s are 18। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 4s are और 9 एज इट इज। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2s are और 9 एज इट इज। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 15 और 2 1s are 2 और 9 एज इट इज। अब 3 के टेबल पे करेंगे, 3 5s are 15, 1 एज इट इज, 3 3s are 9 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 से फिर करेंगे, 3 1s are 3 और 5 1s are 5। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, इनको लिखते हैं। LCM इज इक्वल टू कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 आ गया। और 3 कितने टाइम है, 1 2 टाइम 3 है और मल्टीप्लाई 5। तो हम अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2s are 4 और 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128, 128 2s are 256 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम लिख लेंगे 256 मल्टीप्लाई बाय 3 3s are 9 हो गया और 9 5s are 45। मीन 256 को हमने 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूलेशन 256 मल्टीप्लाई 45, 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 5 25, 26 27 28, 8 2 कैरी, 5 2 are 10, 11 12 आ जाएगा। 4 6 are 24, 4 2 कैरी, 4 5 are 20, 21 22, 2 2 कैरी और 4 2 are 8 9 और 10। तो ये आ जाएगा 0 8 और 4 12, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, 1 1 1 1 5 2 0, 1 1 5 2 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द लीस्ट नंबर। हमने वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब हम उससे डिवाइड करें 14 से, 21 से और 18 से, तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो लीस्ट का मतलब होता है सब छोटे से छोटा। तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों को जो है वो डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14, 21 और 18। क्योंकि वो तीनों नंबर जो है वो मल्टीपल उसमें आ रहे होते हैं, तो जब हम उसे सॉल्व करके डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों जो है वो उसके डिवीजन में आ जाएंगे। तो 2 7s are 14, 21 एज इट इज़, 2 9s are 18। फिर 3 के टेबल पे करेंगे, 7 एज इट इज़, 3 7s are 21 और 3 3s are 9। फिर 3 के टेबल पे करेंगे तो 3 1s are 3 और अब 7 के टेबल पे करेंगे, 7 1s are 7 और 7 1s are 7। तो हम अब वो लीस्ट नंबर फाइंड करने लगे हैं। तो लीस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, हम इन सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीस्ट नंबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो 2 3s are 6 और 6 आ जाएगा और 3 7s are 21। 21 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो 126 ऐसा नंबर है जिसको हम 14, 21 और 18 तीनों से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस ऑफ स्ट्रिंग। हमने जो है वो छोटा पीस फाइंड करना है तार का जो कि कट इनटू इक्वल लेंथ, जो
कट हो बराबर लेंथ में 16, 20 और 24 में। शॉर्टेस्ट का मतलब होता है हमने जो है वो LCM फाइंड करना है। अब इसमें LCM वाले जो है मेंशन नहीं है कि डिवीजन मेथड से करना है या आपने प्राइम फैक्टर के जरिए करना है, तो आपकी मर्जी है। बेहतर यही है कि हम जो है डिवीजन मेथड्स करें, क्योंकि सबको इक्वल एक ही लेंथ में लेके जब हम LCM लेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाता है और इजी मेथड है। तो 16, 20 और 24 को हम लेके सॉल्व करेंगे। 2 8s are 16, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2s are और 5 as it is, 2 3s are, 2 1s are 2, 5 as it is और 3 भी as it is। फिर नेक्स्ट 3 1s are 3 और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 1s are 5। अब हमने इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो है वो शॉर्टेस्ट पीस ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा। शॉर्टेस्ट पीस ऑफ स्ट्रिंग क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यहाँ आ जाएगा 16 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 3s are 15 के साथ। 16 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करना है, यार फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 1 are 5 6 7 8 आ जाएगा, 1 6 are 6 और 1 1 are 1, तो ये आ जाएगा 0 6 और 8 14, 1 कैरी और 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 240, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया ऑन अ लाइट हाउस अ रेड लाइट फ्लैश आफ्टर 10 मिनट। कह रहे घर में लाइट लगी हुई है, रेड लाइट जो है वो 10 मिनट बाद जो है वो ब्लिंक करती है, फ्लैश करती है। ग्रीन लाइट जो है आफ्टर 12 मिनट बाद और येलो लाइट जो वो 15 मिनट के बाद फ्लैश करती है। इफ़ दे फ्लैश एट 9 PM, अगर उन्होंने 9 PM पे फ्लैश किया है, एट व्हाट टाइम, एक साथ जो है फ्लैश किया है, व्हाट टाइम विल दे फ्लैश टुगेदर अगेन, दोबारा वो कब जो है वो एक साथ फ्लैश करेंगे। तो देखें ये जो है टुगेदर का मतलब जब भी आ रहा है मिल के, तो वो LCM में हमेशा मिला के हम लिखते हैं, कॉमन भी और अनकॉमन चीज़ भी। HCF में जो है वो सिर्फ कॉमन लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ से हमें पता लग गया कि ये LCM है कि इसमें जो है वो मिला के हमने जो बताना है कि कब टुगेदर जब वो मिल के जो है वो दोबारा फ्लैश करेंगे। तो हम इसको जो है वो इसको डिवीजन मेथड से ही कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट दी हुई है जो फ्लैश है वो 10 मिनट की है, फिर 12 मिनट की है और फिर 15 मिनट की है। तो 2 5s are 10, 2 6 are 12 और 15 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 के टेबल पे करेंगे तो 2 3s are 6 और 15 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 3 के टेबल पे करेंगे हम तो 5 एज इट इज़, 3 1s are 3, 3 5s are 15 और फिर 5 1s are 5। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? मिनट की फॉर्म में ये आ रहे हैं MINUTES मिनट्स। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब हमने बताना है कि टुगेदर कब जो है वो फ्लैश करेंगे। तो 15 3s are 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60, मीन 60 मिनट के बाद जो है वो एक साथ फ्लैश करेंगे। तो 60 मिनट जो है वो 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टाइम है वो 9 PM पे उसने फ्लैश किया था, तो 9 PM प्लस 1 आवर उसमें हम ऐड कर देंगे, तो 10 PM पे जो है वो नेक्स्ट जो है वो एक साथ जो है वो फ्लैश करेंगे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाइप। हमने वो शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है जो कि मेजर हो सके एग्जैक्टली विद 5 मीटर, 15 मीटर एंड 25 मीटर लॉन्ग टेप रिस्पेक्टिवली। शॉर्टेस्ट का लफ्ज़ फिर आ गया, इसका मतलब ये है कि LCM है। दूसरा ये कि वो आपने लेंथ फाइंड करनी होती है इन सारी तीनों को यूज़ करते हुए, जिसको जो लेंथ आए तो वो एग्जैक्टली जो है वो इनको मेजर हो सके तीनों में। तो हम फिर इसको LCM वाले तरीके से करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया, 5 15 और 25। तो 3 से पहले होता है 5 एज इट इज़ आ जाता है, 3 5s are 15 और 25 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25 और 5 1s are 5 आ जाएगा। तो अब हमने वो जो
फाइंड करनी है एग्जैक्टली, शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है, तो वो क्या आ जाएगी, शॉर्टेस्ट लेंथ हमें क्या दी हुई है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 आर 25 और 25 3 आर 75 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, 3 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट 15 मिनट एंड 24 मिनट। 3 बेल हैं जो 8 मिनट 15 मिनट 24 मिनट के हिसाब से जो है बज रही हैं। इफ़ दे रिंग टुगेदर एट 3 PM, अगर ये तीनों जो है एक साथ जो है 3 PM पे जो है वो रिंग हुई हैं, बजी हैं। व्हाट टाइम दे रिंग नेक्स्ट टुगेदर, दोबारा कब ये जो है नेक्स्ट एक साथ जो है वो रिंग करेंगी। तो हम एक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी टुगेदर वाला था, तो उसका मतलब ऐसे हम मिला के लिखते हैं तो वो हमारा एलसीएम वाला मेथड हो जाएगा। तो 8 मिनट 15 मिनट और 24 मिनट है। पहले 2 के टेबल से करेंगे, 2 4s आर 8, 15 एज इट इज, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। नेक्स्ट फिर 2 के टेबल पे 2 2s आर 4, 15 एज इट इज, 2 6 आर 12। फिर नेक्स्ट 2 के टेबल पे 2 1s आर 2, 15 एज इट इज, 2 3s आर 6। फिर 3 के टेबल पे करेंगे तो 3 5s आर 15 और 3 1s आर 3 और 5 1s आर 5। अब इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये टोटल मिनट हमारे पास आ जाएंगे कि कितने मिनट जो हैं वो हमारे पास इनके टुगेदर होके आ रहे हैं। 15 3s आर 5 3s आर 15, 15 2s आर 30, 30 2s आर 60, 60 2s आर 120। तो 120 मिनट हमारे पास आ गए। तो 1 आवर्स में जो है वो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट। तो मीन 2 आवर्स जो है के बाद जो है वो एक साथ बेल करेंगे। तो 3 PM पे जो है उन्होंने लास्ट टाइम बेल की थी गदर, तो नेक्स्ट उसमें 2 आवर्स जो है वो हम ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट वो 5 PM पे जाके टुगेदर दोबारा अगेन जो है वो बेल करेंगे। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इसको कोशिश करें, बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दें जो क्वेश्चन या जो पार्ट आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ।